तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटल प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको अच्छे प्रकार से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी। देखो प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का शेयर अस्तित्व पाया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखो पर जो शून्य होती है। और अब अगला क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखो पर जो ऋणात्मक होती है। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो देखो पहले जो पूर्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है। देखो पहले जो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। ठीक है ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेना प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर होगा। अब इसके बाद में चलो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं कि रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या साधनों के प्रतिफल के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, दीर्घ अवधि में स्थिर लागतें नहीं होती है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर होती है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। सीमांत आगम शून्य आय में परिवर्तन की दर है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कम लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आपको मैं अच्छे प्रकार से बताऊंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा अतिरिक्त मांग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाजार मांग, बाजार पूर्ति। अतिरिक्त पूर्ति की जोड़ के अवलन प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों एडम स्मिथ होंगे। महामंदी वर्ष की जोड़ के अवलन प्यारे बच्चों 1929 से 30 से हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ के अवलन प्यारे बच्चों जीडीपी से होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ के अवलन प्यारे बच्चों जीएनपी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ी के अवलन को पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, आरबीआई का पूर्ण नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों आरबीआई का पूरा नाम क्या है, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, एमपीसी का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों एमपीसी का पूर्ण रूप यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा आप लोग समझ लें। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, कीन्स का रोजगार से सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन जेबीसी का है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का नियम किसने दिया था, असत्य होगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें।
उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, कुल लागत किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कुल लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। देखो प्यारे, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखो, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। बाजार संतुलन का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, स्टॉक तथा प्रवाह में कोई दो अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, स्टॉक और प्रवाह में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देखो वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयाँ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयाँ यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, मुद्रा के दो कार्य ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्या दे रखा है, देखो राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसके कैसे बचा जा सकता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, समग्र मांग का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, समग्र मांग का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, देखो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, गुणक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, न्यून मांग के दो कारण आपको बताने, न्यून मांग के दो कारण यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो देखो कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 17 पूछा है, अनादि मांग वक्र की तीन विशेषता बताइए। तो देखो अनादि मांग वक्र की तीन विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, बजट सेट तथा बजट लाइन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विशेषताएं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखी है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के कोई तीन कार्यों को वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक के तीन कार्य कौन कौन से, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग केंद्रीय बैंक के तीन कार्य लिख ले। पहला कार्य ये लिखा है, दूसरा कार्य सरकार का बैंकर, तीसरा कार्य लिखा बैंकों का बैंकर, और तीसरा चौथा लिखा विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण, और पांचवा लिखा साख नियंत्रण। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा, समाशोधन गृह का कार्य। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्यापारिक बैंक के तीन कार्यों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, व्यापारिक बैंकों के तीन कार्य क्या लिखा है, पहला कार्य ये लिखा है, दूसरा कार्य प्यारे बच्चों ये लिखा है, और तीसरा कार्य प्यारे बच्चों ये लिखा है, और चौथा कार्य प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, दो ऐसी वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। 20 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा समझा दिया अच्छे प्रकार से। और 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र युवाकार के क्यों होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र युवाकृति के क्यों होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा ये लिखा है, तीसरा पॉइंट ये लिखा है, चौथा पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणाओं को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। 22वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 पूछा है, अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास को समझाइए। तो देखो प्यारे
प्यारे बच्चों अवमूल्यन क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मूल्यह्रास क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपसे, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा प्यारे बच्चों, आपको मैंने आंसर बता दिया। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा था, इस क्वेश्चन के उत्तर को मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।